जालौन में कोई मीटिंग का वीडियो है, बहुत जो है बीच में वायरल हुआ था, जिसमें आप कह रहे हैं किसी अधिकारी को कि हम उल्टा टांग के लटका देंगे। ऐसा मेरा अधिकारियों के साथ अक्सर होता रहता है। और हम राजनीति कोई इसके कारण थोड़ी है कि हम कोई शकल सूरत से बहुत अच्छे हैं या हम ही योग्य हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे एकदम आपके प्रोफाइल के हिसाब से फिटेड भी बैठता है जेल मंत्री का। मुख्तार अंसारी हूँ, चाहे अतीक अहमद हो, ये जेल को घर समझते और पूरा साम्राज्य चलता था। मतलब इनके मिलने या मुलाकात में कभी किसी आदमी के अधीक्षक की हिम्मत नहीं होती थी कि रोक दे। जिसको समझ ना हो उसको समझाया नहीं जा सकता है। सोते हुए आदमी को तो आप जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का बहाना किए हो उसको आप नहीं जगा सकते हो। जालौन में कोई मीटिंग का वीडियो है, बहुत जो है बीच में वायरल हुआ था, जिसमें आप कह रहे हैं किसी अधिकारी को कि हम उल्टा टांग के लटका देंगे। वो क्या वाकया था? एक वो वीडियो जारी हुआ। ऐसा मेरा अधिकारियों के साथ अक्सर होता रहता है। मैंने कहा ना कि वे बहुत गरीब घर से हो, हमने गरीबी देखी है और हम लोगों की परेशानी देखी है। हम उस जगह से आते हैं जहां लोग अपनी बात जुबान से तो कह सकते हैं लेकिन कागज में नहीं लिख सकते। सही कह रहे हैं। उस समय धान खरीद और गेहूं खरीद जो होती है, सरकारी खरीद होती है, उस पर बड़ी लापरवाही किसानों के साथ हो रही थी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का या हमारी पार्टी का, जैसे हमारी नेता भी इस तरह के मुद्दों पर हमलावर रहती हैं, आक्रामक रहती हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और हम राजनीति कोई इसके कारण थोड़ी है कि हम कोई शकल सूरत से बहुत अच्छे हैं या हम ही योग्य हैं या हमारे जैसे मैं एमएलए हूं तो कोई मैं ही थोड़ी योग्य हूं कि इसलिए एमएलए हूं। हमें अवसर अगर मिला है, हमें जनता ने अगर एमएलए बनाया है, तो मैं कोरोना के समय में भी एक दिन घर में नहीं सोया। जेल मंत्री आपको बना दिया गया। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे एकदम आपके प्रोफाइल के हिसाब से फिटेड भी बैठता है जेल मंत्री का। क्या क्या काम करे आपने उस दौरान और आपका अनुभव कैसा रहा? आपने देखा होगा कि पहले जेल से कागज चलता था। हाँ। बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े माफिया जेल में रह करके अपना साम्राज्य चलाते थे। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, चूंकि मैं राज्य मंत्री के रूप में काम करता था, लेकिन उस पर विभाग में पूरब के बंदी को पश्चिम, पश्चिम के बंदी को उत्तर, दक्षिण, सभी बंदियों के कार्य क्षेत्र और प्रभावी जिलों से हटा करके उन्हें दूर ट्रांसफर किया गया। इस पर यह रहा कि उनका नेटवर्क टूटा और मुलाकात पर गहन परीक्षण कराया गया। आप समझिए आज दुनिया में नहीं है, मुख्तार अंसारी हूँ, चाहे अतीक अहमद हो, ये जेल को घर समझते थे। बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था इनका। नहीं, जेल को घर समझते थे और पूरा साम्राज्य चलता था। मतलब इनके मिलने या मुलाकात में कभी किसी आदमी के अधीक्षक की हिम्मत नहीं होती थी कि रोक दे। और ये समझिए कि महाराज जी की सरकार के पहले जेल मंत्री तक उनसे मिलने जाते थे जेल। मतलब ये रुतबा। तो उस दौरान ऐसा नहीं हुआ कि कभी आपके कोई धमकाया गया हो फोन से या कुछ इस तरह का रहा? देखिए, काम करना था, हम लोग विद्यार्थी समय से काम करते हैं। संघर्ष से, अगर हम संघर्ष से न किए होते तो गांव के गरीब घर से निकले हुए हैं। हमारे पास क्या है, न फैमिली का कोई बैकग्राउंड है, न राजनीतिक परिवार से हैं। तो हम लोगों ने जो भी कुछ किया है वो संघर्ष से किया है और इस उम्मीद से काम करते थे कि मुसीबत कितनी हो लेकिन सफलता हासिल करना है कि नेता बनना है, ये सपना रहता था। ये बात मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, अपने बेटे से भी कहता हूँ। जिसको समझ ना हो उसको समझाया नहीं जा सकता है। सोते हुए आदमी को तो आप जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का बहाना किए हो उसको आप नहीं जगा सकते हो। तो आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन में मैं अगर उनको कोई चीज समझाऊं तो मैंने उनको करियर बताता हूं कि अपनी पढ़ाई के कार्यकाल को
अपने इस समय को अगर आपने आराम में, सुविधाओं में, सुख में व्यतीत करना चाहा तो समझ लेना कि पढ़ाई खत्म होने का जब वक्त खत्म होगा तो इसके बाद आपकी परेशानियां शुरू हो जाएंगी और पूरे जीवन भर आपको इस बात का कष्ट रहेगा, काश अगर मैंने अपनी पढ़ाई के समय पढ़ा होता, अपने करियर बनाने के समय मैंने अपना करियर बनाया होता तो आज मुझे ये परेशानी नहीं पड़ती।